जहाँ जाने से मन पवित्र हो, जहाँ जाने से पवित्रता मिले। मैं कहता हूँ कि बाहर में किसी भी तीर्थ में जाने से किसी शराबी का शराब छूटा क्या, किसी गलत काम करने वाले का गलत काम छूटता है क्या तीर्थ में जाने से? लेकिन सत्संग में आने से, संतों के विचार को सुनने से सुधार होता है, उद्धार होता है। अगर वाल्मीकि रत्नाकर लुटेरा हत्यारा था और अब वह अगर संत बना, वाल्मीकि रामायण लिखा, भगवान राम के जीवनी को पहले लिख दिया, कहाँ लुटेरा, कहाँ हत्यारा और कहाँ संत हो गए। और जब तक धरती आकाश रहेगा वाल्मीकि रामायण अमर रहेगा। ये परिवर्तन कहाँ से आया? अगर देवर्षि नारद की बात को नहीं मानता तो वह डकैत हत्यारा लुटेरा से वो दिव्य शक्ति नहीं प्राप्त करता। इसीलिए संत की बात को स्वयं भी सुनिए और अपने बाल बच्चे परिवार को भी सुनाइए। जो अच्छे हैं उनकी बात सुनने से ही कोई अच्छा होगा। संत के साथ सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। मूर्ख से मूर्ख आदमी, दुष्ट से दुष्ट आदमी संतों के वचन को सुन करके सज्जन बनता है, सत्पथ पर चलता है, उसका कल्याण होता है। सत्संग से ही सुधार उद्धार होता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। धन यज्ञ से समझो सदा ही ज्ञान यज्ञ प्रधान है, सब कर्म का निधि ज्ञान नहीं पार्थ पर्यवसान है। तो ये सत्संग तीर्थ राज है। आदमी तो बहुत है लेकिन राजा तो एक है। तीर्थ बहुत है लेकिन तीर्थों का राजा क्या है? ये सत्संग है। आप कहीं जाइए कि नहीं जाइए, इस सत्संग में आ गए समझिए आपका अहोभाग्य है। कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लग संत न सेवई सरे न एको काम। किसने कहा? संत कबीर ने कहा कि करोड़ों तीर्थ में जाओ लेकिन संत के शरण में जाओगे तो जो मिलेगा सब कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम में जो शक्ति छिपी हुई है वो छिपी हुई शक्ति जागृत नहीं होगी। बंधन में हो बंधन में रहोगे, अंधकार में हो अंधकार में रहोगे। कौन ऐसा आदमी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसका भविष्य अंधकार में नहीं है? कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। सबका भविष्य अंधकारमय है। अगर किसी का भविष्य प्रकाशमय है और कोई अपने भविष्य और भूत को, संसार के भूत और भविष्य को जानता है तो अपने आत्मशक्ति को जिसने जागृत किया है वो अपना भी भविष्य जानता है और दूसरे का भी भविष्य जानता ही नहीं है। अपना भी कल्याण कर दिया है और दूसरे का भी कल्याण करने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए इन लोगों के चरणों शरण में